तो दोस्तों आज 10th क्लास के हम लोग इतिहास का इकाई 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के सभी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें दिया हुआ है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो ऑप्शन दिया है चीन, वियतनाम, लाओस। हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, या फिर कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 1 नंबर का कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, यानी 100 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला है हमारा अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन दिया है वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है और यह मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। यानी हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। ऑप्शन दिया इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाल या डच। यानी 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा पुर्तगाली, यानी पुर्तगाली था पहला। अगला क्वेश्चन है हमारा हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे या शासक वर्ग कहे जाते थे या क्लोन या फिर जनरल। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा हमारा वे क्लोन कहे जाते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नतोत्तम सिंघानुक कहाँ का शासक था। नतोत्तम सिंघानुक कहाँ का शासक था। वियतनाम का था, लाओस का था, थाईलैंड का था या कंबोडिया का था। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा वह कंबोडिया का शासक था। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। यानी द हिस्ट्री ऑफ लास्ट ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। ऑप्शन दिया है हो चिन मिन, फान बोई चाऊ या कुआंग या त्रियू। तो इस क्वेश्चन का आंसर यानी 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा फान ओ चाऊ ने, ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 7, मार्च 1947 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। जिनेवा समझौता या हनोई समझौता या पेरिस समझौता या फिर धर्मनिरपेक्ष समझौता। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा हनोई समझौता। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। रसेल था, वो चिनमिन था या नतोत्तम सिंघानुक था या रूसो था। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा वह रसेल था। अगला क्वेश्चन है हमारा हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। वाशिंगटन था, निक्सन था, जॉर्ज बुश था या रूजवेल्ट था। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा निक्सन, यानी ऑप्शन ब निक्सन था। अगला क्वेश्चन है हमारा हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। वो क्रांतिकारी था या धार्मिक था या समाजवादी समर्थक था या क्रांतिकारी धार्मिक था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा वह क्रांतिकारी धार्मिक था, यानी ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति क्रम में है 1 नंबर क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने डैश डैश का निर्माण करवाए थे। यानी 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा ने क्या बनवाया था। तो अंकोर वाट का मंदिर यानी अंकोर का मंदिर बनवाया था। अंकोर वाट यानी अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था, या इसको अंकोर का मंदिर भी कहते हैं। तो अंकोर वाट का मंदिर या अंकोर का मंदिर बनवाया था। अगला क्वेश्चन है डैश डैश समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। यानी कौन समझौता था जिसने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। 2 हिस्सों में बांट दिया। तो वह समझौता हमारा था जिनेवा समझौता। यानी जिनेवा समझौता 2 हिस्सों में वियतनाम को बांट दिया, एक उत्तरी वियतनाम और दूसरा दक्षिणी वियतनाम।
अगला है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, हो चिन मिन का दूसरा नाम क्या था? हो चिन मिन का दूसरा नाम हमारा था न्यूगन आइक्लोन, न्यूगन आइक्लोन था, कौन न्यूग आई कोक था। अगला क्वेश्चन है दियन बियन फू के युद्ध में डैश डैश बुरी तरह हारी, यानी दियन बियन फू के युद्ध में फ्रांस बुरी तरह हारी थी, यानी फ्रांस की बुरी तरह से पराजय हुई थी। अगला है अनामी दल का संस्थापक कौन था? अनामी दल का संस्थापक था जोंगुएन आई, यानी जोंगुएन आई था, जोंगुएन आई, इसका हो जाएगा जोंगुएन आई। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा पहला क्वेश्चन है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी, यानी एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। क्वेश्चन नंबर 1 है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी उसके बारे में देखते हैं। तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक ऐसी एक तरह की बंधुआ मजदूरी है, यानी एक तरफा अनुबंध व्यवस्था जो है एक तरफ की बंधुआ मजदूरी है। इसमें सारा अधिकार मालिकों को प्राप्त होता है, यानी जो भी इसमें अधिकार होता है वो सब मालिकाना हक होता है, यानी मालिक का होता है। इसमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था और उन्हें काम नहीं करने पर दंड दिया जाता था तथा जेल भेज दिया जाता था। यानी एक तरफा अनुबंध है कि मतलब जो भी मालिक थे लोग, मिल के जो भी मालिक हुआ करते थे सभी हक उन्हीं के पास होता था और मजदूरों के पास कोई हक नहीं होता था। एक है अगला हमारा बाओदाई, यानी बाओदाई। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, बाओदाई कौन था? बाओदाई कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बाओदाई हिंद चीन के अन्नाम का एक शासक था, यानी अनाम हिंद चीन का एक अनाम स्थान है, वहाँ का वह शासक था जो समाजवादी राष्ट्रवादी के समक्ष टिकता नहीं था। यानी जहाँ भी मतलब समाजवादी और राष्ट्रवादी भावनाएं उत्पन्न होती थी वहाँ पे वह मतलब वहाँ से अपना जगह खाली कर देता था, वहाँ रुकता नहीं था, यानी उस क्षेत्र को छोड़ देता था। इन्होंने 25 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़ दिया था, तब बाद में वियतनाम एक गणराज्य बन गया था। जब इन्होंने अपना मतलब ये बाओदाई जो थे हिंद चीन के शासक थे और वह जब अपना पद छोड़े तो वियतनाम एक गणराज्य के रूप में बन के उभरा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हिंद चीन का अर्थ क्या होता है? तो हिंद चीन का अर्थ उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसके अंतर्गत लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आते हैं, यानी लाओस, कंबोडिया, वियतनाम हिंद चीन के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जिनेवा समझौता कब और किन के बीच हुई थी? तो जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच हुआ था। और आप लोग के लिए एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा, यानी वियतनाम जो है भारत के किस दिशा में स्थित है? आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हुआ आंदोलन की चर्चा करें, यानी हुआ आंदोलन बौद्ध धर्म से, यानी हुआ जो आंदोलन था बौद्ध धर्म से संबंधित था, जिसके नेता हुइनहो फुनसो था, यानी हुइनहो फुनसो उस हुआ आंदोलन का नेता था। यह आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू किया गया था, यानी हुआ आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जो हुइनहो फुनसो के संचालन में प्रारंभ किया गया था 1939 ईस्वी को।
अगला क्वेश्चन है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको 60 वर्डों में 60 शब्दों में कम से कम जवाब देना है। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन कीजिए। यानी इसका आंसर हो जाएगा 17वीं शताब्दी तक बड़ी संख्या में व्यापारियों के साथ ईसाई पादरी भी हिंद चीन पहुंचने लगे। यानी 17वीं शताब्दी तक हिंद चीन में पादरी भी पहुंचने लगे, ईसाई पादरी। 1862 ईस्वी में फ्रांस ने अपने सैन्य बल से अन्नाम पर अधिकार कर लिया। यानी 1862 ईस्वी में क्या किया, अन्नाम पर फ्रांस ने अपना अधिकार बना लिया। और 1863 ईस्वी में कंबोडिया के साथ साथ तोकिंग पर भी अपना अधिकार कर लिया। कंबोडिया और तोकिंग को भी अपने अधिकार में कर लिया। इसी तरह 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन पर फ्रांस का अधीन हो गया। तो यही कारण है कि फ्रांसीसी प्रसार का मुख्य वजह था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यानी रासायनिक हथियार तथा एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। रासायनिक हथियार और एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा रासायनिक हथियारों तथा एजेंट ऑरेंज का उपयोग अमेरिका द्वारा 1964 ईस्वी के वियतनाम के विरुद्ध किया गया था। और रासायनिक हथियार में क्या था, नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों के गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा से चिपक कर जलता रहता था। इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया गया था। अगला है एजेंट ऑरेंज। यह एक ऐसा जहर था जिसमें पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाते थे। अमेरिका ने इनका प्रयोग जंगलों के साथ साथ खेती और आबादी दोनों में जमकर किया, जिससे क्या होता है कि इस जहर के असर से अगली पीढ़ी बीमार पैदा होने लगी। यानी ये जो जहर अमेरिका द्वारा पेड़ पौधों और फसलों में डाला गया, जिसके वजह से क्या हुआ कि अगली पीढ़ी भी पैदा हुई, तो उसमें इसका असर दिखने लगा था। अगला क्वेश्चन है हमारा हो चिन मिन के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यानी इसका आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में हो चिन मिन नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस साम्यवादियों का एक गुट बनाया। यानी पेरिस साम्यवादी का एक गुट बनाता है। बाद में वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए मॉस्को यानी रूस की राजधानी मॉस्को गया और साम्यवादी से प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया और अंततः 1930 में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी यानी वियतनाम कांग सान देंग की स्थापना की, जो उग्र विचारवादी था। यानी जो संस्था थी वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी, वह उग्र विचारवादी धारा की थी। जेनेवा समझौता के बाद उत्तरी अमेरिका में हो चिन मिन की सरकार बनी। यानी जब जेनेवा समझौता हुआ उस समय उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में वियतनाम विभक्त हो गया था, जिसमें उत्तरी वियतनाम का शासक हो चिन मिन को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि हो चिन मिन मार्ग क्या है बतावें। यानी हो चिन मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा के क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाता है, जिससे अनेक कच्ची पक्की सड़कें निकलकर जुड़ी थी। अमेरिका कई बार इसे क्षतिग्रस्त कर चुका था, परंतु वियतनामी उसे तुरंत मरम्मत कर लेते थे। यानी अमेरिका उस पर बम गिरा करके उसको तहस नहस कर देता था, लेकिन वहाँ के वियतनामी जो थे बहुत ही परिश्रम करता थे लोग, वो लोग क्या करते थे, उसे तुरंत मरम्मत कर लेते थे। इस मार्ग पर नियंत्रण के उद्देश्य से अमेरिका लाओस कंबोडिया पर आक्रमण कर दिया था, परंतु 3 तरफा संघर्ष में फंसकर उसे वापस भागना पड़ा। यानी अमेरिका उस मार्ग पर नियंत्रण करने के लाओस और कंबोडिया पर भी अपना आक्रमण कर दिया था, लेकिन क्या करे, 3 तरफा
युद्ध में फंस करके उसे वहाँ से भागना पड़ा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा अमेरिका हिंद चीन में फ्रांस के समर्थन देने के बहाने घुसा और धीरे धीरे साम्यवादियों के विरोध में हस्तक्षेप की नीति अपनानी शुरू कर दी। इन्हीं परिस्थितियों में जेनेवा समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत पूरा वियतनाम 2 भागों में बंट गया। ये पहला भाग उत्तरी वियतनाम और दूसरा भाग दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में साम्यवाद समर्थक सरकार बनी, जबकि दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका का समर्थन करने वाला बाओदाई का नेतृत्व में उनकी सरकार बनी। इसी प्रकार आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और आप लोग नए हैं मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।